धन की केवल 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग और अधम गति है नाश। धन की उत्तम गति है कि आपने अच्छे काम में धन को लगाया, और अच्छे काम में नहीं लगाए तो अपने उपभोग में लगाया, तो ये मध्यम है। आप कमाए थे, आपने उसे खा लिया, ठीक है, अच्छी बात है, मध्यम गति है। और अधम गति क्या है? बोले स्वयं भी उसका उपभोग नहीं किया, सत्कर्म में भी नहीं लगाया, तो वह धन नष्ट हो जाएगा, उस धन को दूसरे लोग खा जाएंगे, पापी अधर्मी लोग उसका भोग करेंगे, तो वो धन का नाश हो जाएगा। भगवान की सेवा में, भगवत कैंकर्य में, सत्कर्म में जो धन व्यय होता है वही धन सार्थक है। लोगों ने खूब लुटाया, परम आनंद हुआ अयोध्या में, और कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। राम जी का जन्म महोत्सव, सूर्य भगवान मध्य आकाश में जब आए तो सूर्य भगवान ने सोचा मेरे कुल में भगवान का अवतार हुआ है, मैं भी थोड़ी देर उत्सव देख लूं। और सूर्य भगवान उत्सव देखने के लिए रुक गए। यद्यपि सूर्य भगवान रुकते नहीं है, वो चलते रहते। सूर्य भगवान रुक जाए तो दिन रुक जाए, काल रुक जाए। सूर्य भगवान रुक गए और उत्सव देखने लगे। उत्सव का आनंद इतना हुआ कि 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे और उत्सव देखते रहे। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गया। बोले 1 महीने के बराबर 1 दिन कैसे हो गया? बोले 1 महीने तक सूर्य भगवान रुके रहे तो सायंकाल हुआ ही नहीं, सूर्य अस्ताचल में गए नहीं, 1 ही दिन 30 दिन के बराबर हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। रथ के सहित सूर्य भगवान रुक गए। रात्रि कैसे हो? सूर्य भगवान रुके रहे। जब 1 महीने बीत गया तब सूर्य भगवान ने कहा अब चलना चाहिए, नहीं तो काल की गति रुकी रहेगी। तो दिनमनिक चले करत गुणगान। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना। ओ यह रहस्य काहू नहीं जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना। दिन मन चले करत गुण गाना। दिन मणि चले करत गुणगाना। दिन के जो मणि हैं सूर्य भगवान, भगवान का गुणगान करते हुए प्रसन्न होकर के चल पड़े। हमारे अवध के संत कहते हैं कि सूर्य भगवान जब रुक गए तो रात्रि हुई नहीं। रात्रि नहीं हुई तो चंद्रमा को आने का मौका नहीं मिला। चंद्रमा बड़े दुखी हुए, भगवान का अवतार हुआ और मैं उत्सव नहीं देख पाया। ये सूर्य भगवान बैरियर बन करके खड़े थे। सूर्य भगवान हटे तो चंद्रमा को आने का मौका मिले। दिन समाप्त हो, रात्रि आए तो चंद्रोदय हो और चंद्रमा दर्शन कर सकें। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ, थोड़ी माख लग गई। और दुख इसलिए भी हुआ कि ठाकुर जी का बड़ा नजदीकी है चंद्रमा। ठाकुर जी का साला है, सियाल को बुद्धिदायक है। समुद्र से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव और समुद्र से चंद्रमा का प्रादुर्भाव। तो लक्ष्मी जी का भाई है ठाकुर जी, जीजा जी है।
चंद्रमा ने सोचा हमारा इतना नजदीकी संबंध और हम नहीं दर्शन कर पाए, बात तो बहुत बड़ी थी। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। लक्ष्मी सारे जगत की मां है, चंद्रमा उनका भाई है, इसलिए सारे जगत का मामा है। इसीलिए लोग कहते हैं चंदा मामा, चंद्रमा को मामा। चंद्रमा लोकमातुलः, चंद्रमा लोकमातुल हैं, इसीलिए चंद्रमा लोकमातुलः। चंद्रमा ने देखा हमको तो मौका नहीं मिला। चंद्रमा बड़े दुखी हुए, भगवान से शिकायत की, प्रभु आपका उत्सव में नहीं देख सका। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, मेरा अगला अवतार जब होगा तो चंद्रवंश में होगा। द्वापर में मेरा अवतार जब चंद्रवंश में होगा कृष्ण के रूप में, तो रात्रि में मैं प्रकट होऊंगा, तब तुम मेरा दर्शन करना। बोले महाराज वहां तो आप जेल के अंदर प्रकट होगे, कैसे दर्शन होगा? भगवान ने कहा हम जेल से निकल करके गोकुल तक जब जाएंगे तो रास्ते भर तुम दर्शन करते रहना, हमारा दर्शन तुमको होगा। चंद्रमा ने कहा हाँ महाराज ये तो होगा, ठीक बात है, लेकिन आपके दर्शन की जो प्यास है वो तो आज लगी है। किसी को प्यास आज लगे और व्यक्ति कहे हमको पानी पिलाओ, तो आपको ठीक है अगले वर्ष आना तो आपको पानी पिलाएंगे, कैसा लगेगा? एक वर्ष बाद पानी, प्यास अभी लगी है और पानी पिलाएंगे एक वर्ष बाद, क्या मतलब होगा? चंद्रमा ने कहा महाराज हमको तो आज जो उत्साह है वो उत्साह समाप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा तो तुम्हारे संतोष के लिए मैं एक कार्य करता हूं। राम जी ने कहा सूर्य वंश में मेरा अवतार हुआ, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ेगा, लोग मुझे रामचंद्र कहेंगे। चंद्र शब्द को, चंद्रमा के नाम को भगवान ने अपने नाम से जोड़ लिया, श्री रामचंद्र। भक्त स्तुति करते हैं तो यही कहते हैं श्री रामचंद्र। रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम। चंद्रमा को संतोष हुआ। कई दिनों तक उत्सव चलता रहा, दूर दूर से लोग आ आकर के बधाई देते रहे। उत्सव समाप्त हुआ। धीरे धीरे 11 दिन बीत गए। चारों भाइयों के जन्म में सामान्य व्यक्ति तो यही समझता है कि चारों भाई एक ही दिन पैदा हुआ, ऐसा नहीं था। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का प्राकट्य हुआ और पुनर्वसु नक्षत्र जब समाप्त हो गया उसके 18 घंटे बाद श्री भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। मीन लग्न में पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद श्लेषा नक्षत्र में कुमार लक्ष्मण और कुमार शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रबौ। सार्प नक्षत्र में श्री लखनलाल श्री शत्रुघ्न लाल का जन्म हुआ। सार्प नक्षत्र माने श्लेषा नक्षत्र। श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं। श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं और उस सार्प नक्षत्र में लक्ष्मण जी प्रकट हुए। और लक्ष्मण जी भी कौन हैं? नागराज ही हैं, सर्पराज हैं। तो अपने ही नक्षत्र का चयन मानो किया। जगुः कलम च गंधर्वा। देवताओं ने नृत्य किया, गीत गाया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। देव दुंदुभयो ने दुहु। देवताओं ने दुंदुभी बजाई। परम उत्सव हुआ। धीरे धीरे 11 दिन बीत गया। 12वां दिन जब आया
तो चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करो। 11 दिन बीत जाने पर चारों कुमारों का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने किया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण के अवसर पर वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। वशिष्ठ जी आए, देवताओं का पूजन हुआ। 5 सिंहासन लगे। एक सिंहासन पर महाराज चक्रवर्ती जी विराजमान हैं। एक सिंहासन पर श्री वशिष्ठ जी महाराज कुलगुरु विराजमान हुए। 3 सिंहासनों पर तीनों माताएं विराजमान हुई। ज्येष्ठ कुमार को दशरथ जी महाराज अपने गोद में लेकर के बैठे। केकई कुमार को मां कौशल्या अपनी गोद में लेकर के बैठी और सुमित्रा जी के प्रथम पुत्र को मां केकई गोद में लेके बैठी और सबसे छोटे कुमार को सुमित्रा जी अपनी गोद में लेके बैठी। ऐसी सुंदर झांकी दशरथ जी के महल में उस सभा में प्रकट हुई। देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सब आकाश में आकर के इस दृश्य को देख रहे। वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करते हैं और कहते हैं, राजन पहले इस बालक को मेरी गोद में दे दो, फिर मैं नामकरण करूं। दशरथ जी महाराज ने अपने गोद से कौशल्या कुमार को वशिष्ठ जी की गोद में दिया और वशिष्ठ जी ने जैसे ही रामलला सरकार को अपनी गोद में लिया, भगवान के सुकोमल श्री विग्रह का स्पर्श प्राप्त होते ही वशिष्ठ जी महाराज को प्रेम की समाधि लग गई। आंखें बंद हो गईं और वशिष्ठ जी महाराज ध्यान में डूब गए। इतना आनंद हुआ, ऐसा विलक्षण ब्रह्मानंद परमानंद का अनुभव हुआ वशिष्ठ जी को कि कुछ देर के लिए उनकी आंखें बंद हो गईं, ध्यानस्थ हो गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी महाराज कुमारों का नामकरण करते हैं। वशिष्ठ जी की जब समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद जब उस भाव से बाहर आए वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। मानो वशिष्ठ जी महाराज ये सोच रहे थे कि मेरे पिता ब्रह्मा ने जो कहा था आज वो वाणी सत्य हो गई। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? बोले जब इक्ष्वाकु मनु को अयोध्या का राज्य दिया ब्रह्मा ने, तो वशिष्ठ जी से कहा आप इनके कुल पुरोहित बन करके जाओ। तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा हम कुल पुरोहित नहीं बने। ये कुल पुरोहित बनना भी बड़ा झंझट का काम है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने यही कहा उपरोहित्य कर्म जो है ये बड़ा मंद कर्म है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वेद पुराण और स्मृतियों में इसकी निंदा भी की गई है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा, वेद पुराण सुमिति कर निंदा, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, कर्म अति मंदा, कर्म अति मंदा। उपरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म है। क्यों मंद कर्म है? उपरोहित्य कर्म तो ब्राह्मण ही करेगा, कौन करेगा दूसरा? करना तो ब्राह्मण को ही। लेकिन उपरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी अपमान भी सहन करना पड़ता है, अनादर और उपेक्षा भी उसे सहन करनी पड़ती है। यजमान अगर मूढ़ हो, यजमान अगर अभिमानी हो,
तो वह ब्राह्मणों का अनादर भी कर देता है, उसका व्यवहार बड़ा अशिष्ट होता। लेकिन ब्राह्मण को मजबूरी में वो कर्म करना ही पड़ता है। और तो और यजमान का दान प्रतिग्रह लेने के कारण यजमान का पाप क्षय हो जाता है और वह पाप ब्राह्मण को भोगना पड़ता है। अगर ब्राह्मण तपस्या साधना न करे, जप तप नियमों का पालन न करे, तो यजमान का वह पाप ब्राह्मण को भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से कहा कि उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वशिष्ठ जी ने कहा हम ये पौरोहित्य कर्म नहीं करेंगे। पौरोहित्य कर्म करने से बुद्धि मलिन हो जाएगी, तत्व चिंतन ब्रह्म चिंतन नहीं होगा और भगवत प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर पौरोहित्य कर्म करते करते तुमको भगवान मिल जाए तो? ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा हो सकता है। अगर पौरोहित्य कर्म करते करते तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, तुमको भगवान मिल जाए, तो क्या पौरोहित्य कर्म स्वीकार करोगे? वशिष्ठ जी ने कहा अगर ऐसी बात है पौरोहित्य कर्म करने पर भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान को पाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, भगवान मिले तो। ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बन करके जाओ, इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम दशरथ होगा, और उनके कुल में उनके पुत्र बनकर के चार चार रूपों में भगवान प्रकट होंगे, और तुम्हें यह सौभाग्य मिलेगा कि तुम्हारे द्वारा उनका जात कर्म संस्कार होगा, तुम्हारे द्वारा उनका नामकरण संस्कार होगा। वो तुम्हारी गोद में खेलेंगे, फिर बड़े होकर तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे। उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, उनको पढ़ना सिखाओगे। वो तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे, और बालक तो चंचल होता है, वो तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे बालक रूप में, तो तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींच लेंगे। ऐसी ऐसी लीलाएं जीवन में देखने को मिलेंगी। अब विचार कर लो पौरोहित्य कर्म करना है कि नहीं करना है। वशिष्ठ जी ने कहा पितामह मैं निश्चित हूं पौरोहित्य कर्म करूंगा, भगवान अगर मुझे इतने सुलभ हो जाएं तो मैं पौरोहित्य कर्म करने को तैयार हूं। इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु मनु के पुरोहित बनकर के धरती पर आए, और इक्ष्वाकु मनु के काल से लेकर दशरथ जी के काल पर्यंत जितने राजा हुए उन सभी राजाओं का नामकरण, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, यज्ञोपति पवितादि संस्कार, उनका पिंडदान, श्राद्धादि कर्म सब कुछ वशिष्ठ जी कराते रहे लाखों वर्षों से, केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान मिले। कर्म कोई भी हो, लेकिन उस कर्म का उद्देश्य अगर भगवान है तो वह कर्म ही भक्ति बन जाती है, वही साधना बन जाती है, वही उपासना बन जाती है। अलग से भगवान की कोई उपासना और साधना नहीं है। हमारे समस्त कर्मों के फलभूत भगवान हो, लक्ष्य भगवान हो, तो सब कुछ उपासना बन जाती है। यहां तक कि गाली देना भी उपासना बन जाती है। ये मिथिला की पावन भूमि है, किशोरी जी की पावन भूमि है। यहां की मिथिला की सखियों ने रघुनाथ जी को गारी सुनाई, वह गारी भी भक्ति बन गई। क्यों? बोले उसके उद्देश्य भगवान थे, सांसारिक कोई प्राणी नहीं था। भगवान को गारी सुनाया तो वो गारी भी उनकी भक्ति बन गई। इसलिए भक्त लोग कहते हैं मिथिला की गारी को गारी न समझो। बक्सर के पूज्य मामा जी महाराज का पद है कि कहते हैं कि मिथिला में सखियों ने भगवान को जो व्यंग वचन सुनाया, जो हास उपहास परिहास किया, उसको गाली मत समझो। बोले तब? बोले वो वेदों का सार है, वो वेदों का सार है। वेदों का सार ही तो भक्ति है, वेदों का सार ही तो भगवान की उपासना है। तो कहते हैं कि मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी
को गारी न समझो, अरे मिथिला की गारी को गारी न समझो, मिथिला की गारी को गारी न समझो। ये गारी है वेदन को सार जी, अजी मिथिला ये गारी है वेदन का सार जी, सखी मिथिला सखी मिथिला सहरे गुलजार 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 जी, सखी मिथिला। मिथिला की गारी को गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी, ये वेदों का सार है। तो भगवान के लिए उद्देश्य भगवान हो तो सब कुछ भगवान की भक्ति बन जाती है। भगवान तो यहां तक कहते हैं मदर्थे तु कृतम पापम पुण्याय परिकल्पित। भगवान के लिए अगर कुछ अनुचित भी करना पड़ गया तो वह अनुचित भी उचित से भी महान। क्यों बोले? वो भगवान को अगर प्रिय है तो फिर वही पुण्य है। यत् तत् प्रियम तदिह पुण्य। श्री वत्सचिन्ह स्वामी जी महाराज कहते हैं यत् तत् प्रियम तदिह पुण्य म पुण्य अन्यत्। पुण्य और पाप की जो परिभाषा शास्त्र में कही गई वो ठीक है, तत्त जगहों पर तत्त अधिकारी के लिए वो पाप पुण्य की परिभाषा अच्छी है, जगत के लिए और जगत की व्यवस्था के लिए। परंतु पारमार्थिक दृष्टि से विचार किया जाए तो अंतिम सिद्धांत तो ये है कि यत् तत् प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्य। जो भगवान को प्रिय है वही पुण्य है, और जो भगवान को प्रिय न लगे वो अपुण्य है, वही पाप है। आप दिन भर पुण्य करो लेकिन वो भगवान को प्रिय न बना तो सब बेकार। भगवान प्रकट हुए, वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं। रामलला सरकार को जब गोद में लिया तो कहते हैं कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम। हे राजन, आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा, इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने पूछा राम का अर्थ क्या है? राम माने क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा राम का मतलब जो सब में रमण करता है उसको कहते हैं राम। बहुत ज्यादा कठिन व्याख्या सुनने की जरूरत नहीं, कठिन व्याख्या तो विद्वान लोग सब जानते ही जानते। पूज्य गादी स्वामी जी ने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में ही राम शब्द की व्याख्या कर दी। जो सब में रमण करते हैं वो राम, और सब जिनमें रमण करते हैं वो राम। ये समस्त सृष्टि भगवान में है, और इस संपूर्ण सृष्टि के परमाणु परमाणु में भगवान है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। बाहर भी भगवान है, अत्यतिष्ठत् दशांगुलम वेद कहता है। बाहर भी भगवान है, तो ये सृष्टि कहां है? बोले भगवान के भीतर है। और अंतर में भी भगवान है। किस रूप में? बोले अंतर्यामी रूप में। तो अंतर्यामी रूप में समस्त जड़ चेतन में विद्यमान है, और ये संपूर्ण जड़ चेतन उन परमात्मा में विद्यमान है। बोले बाहर भीतर सब जगह वही ब्रह्म रस है, रसो वैसा। कैसे? बोले जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला देखा है, खाया भी होगा। रसगुल्ला रस में डूबा रहता है, उसके बाहर भी रस और भीतर भी रस रहता है। तो जिस तरह रसगुल्ला गोल और उसमें रस भीतर और बाहर दोनों तरफ, उसी तरह ये ब्रह्मांड ही रसगुल्ला है, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर सर्वत्र एक रस व्याप्त है। वो कौन है? बोले वही राम रस है, वो राम है जो सब में रमण करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् निति रामः। जिसमें बड़े बड़े योगी रमण करते हैं वो राम। और राम आनंद सिंधु है।
जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। उनका नाम राम हो। फिर केकई के पुत्र को गोद में लिया और कहा इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकई सुतम, केकई के जो पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा भरत का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा भरत का मतलब जो सबका भरण पोषण करे उसको कहते हैं भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सबका भरण पोषण करते हैं, तो भरत जी सबको भर देते हैं। भरत का सीधा सीधा अर्थ ऐसा भी ग्रहण कर लें कि भरतीति भरता, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे? कहते बैंक और तिजोरी भरने वाले भरत नहीं है, भरतीति भरता। जो लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर दें उनका नाम भरत है। राम प्रेम से लोगों के हृदय को परिपूरित कर देने वाले भरत, यही इनका भरण पोषण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि भरत जी का चरित्र बड़ा महान है। क्या विशेषता है भरत जी के चरित्र की? बोले भरत जी के चरित्र का अगर चिंतन करो तो तुम्हारा हृदय राम प्रेम से भर जाएगा। भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि। भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसि होई, भव रस विरत। सिय राम पद प्रेम अवसि होई, ये गारंटी है तुलसीदास जी। राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए तो भरत जी के चरित्र का चिंतन करो, आपका हृदय राम प्रेम से भर जाएगा। भरत चरित कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसि होहि, भव रस विरत। और राम प्रेम से हृदय भर जाएगा और व्यक्ति भवरस, संसार का जो रस उसके हृदय में है वो निकल जाएगा। वशिष्ठ जी महाराज ने सुमित्रानंदन का नामकरण किया और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति, ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? कहते हैं लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बड़े अच्छे हो, जो लक्षणों से युक्त हो वो लक्ष्मण। आगे महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहिप्राणैवापरः। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जो लक्षण से संपन्न हैं, जिनके लक्षण बड़े सुंदर हैं, किंवा जो लक्ष्मी से संपन्न है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, बहिप्राणैवापरः, और ये राम जी के बाहरी प्राण हैं। बोले राम जी के बाहरी प्राण? बोले बाहरी प्राण भी होता है, प्राण तो एक ही होता है जो भीतर रहता है। तो फिर बाहरी प्राण का मतलब क्या हुआ? बहिप्राण। तो कहते हैं जो अत्यंत प्रिय होता है वह भी प्राण के समान ही होता है, क्योंकि प्राण से ज्यादा प्रिय तो कुछ होता नहीं। और कोई व्यक्ति आपको अत्यंत प्रिय हो तो कितना प्रिय होगा, उसकी सीमा क्या होगी? बोले उसकी सीमा यही होगी कि जैसे प्राण हर व्यक्ति को परम प्रिय है उसी तरह वो भी उसको परम प्रिय हो। इसीलिए लोग कहते हैं महाराज ये तो हमारे प्राण प्रिय हैं, ये हमारे प्राणनाथ हैं, ये मेरे प्राण बल्लभ हैं। ये सारे शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं कि भगवान प्राण के समान प्रिय हो। तो लक्ष्मण जी महाराज भगवान को प्राण के समान प्रिय है। तो प्राण तो भीतर रहता, बाहर कैसे रहे? बोले जो अत्यंत प्रिय है, जो बाहर है, उसको भी प्राण शब्द से कहा जाता है।
इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा बहि प्राण इवापर। लक्ष्मण जी का लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, राम जी के लक्षण बड़े अच्छे। वो लक्षण क्या कहते हैं? उन लक्षणों से क्या लक्षित होता है? कहते राम प्रिय। लक्ष्मण जी के लक्षण इतने अच्छे हैं, उन लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि ये राम जी के परम प्रिय हैं और सारे जगत के ये आधार हैं, जगदाधार हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में ये जगदाधार है, त्रेता में यही लक्ष्मण है और द्वापर में यही बलराम है और कलयुग में वही श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी। आदौ जगदा धारः शेष, तदनु सुमित्रा नंदन वेश, तदुपरि धृतहल मुशल विशेष, तदनंतरम अभवत गुरुवेश। भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भववीर। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगद गुरु, भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगत गुरु। भजयति राजं 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 भववीरो, भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो। भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगत गुरु, भज रामानुज भज रामानुज भज रामानुज जगत गुरु। आदौ जगदाधारः शेषः, आदौ जगदाधारः शेषः, तदनु सुमित्रानन्दन वेश, तदनु सुमित्रानन्दन वेश, तदुपरि धृतहल मुशल विशेष, तदुपरि धृतहल मुशल विशेष, तदनंतर महबुद गुरुरेश, तदनंतर गुरुवरेश। भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो, 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 भजयति राजं भववीरो, भजयति राजं भववीरो। आदौ जगदाधार शेष, और यही त्रेता में लक्ष्मण है। लक्ष्मणों लक्ष्मी संपन्न, जो लक्ष्मी से संपन्न है। लक्ष्मण जी की लक्ष्मी क्या है? देखा जाए तो लक्ष्मण जी के पास तो कोई भौतिक लक्ष्मी नहीं,
राम जी तो अयोध्या के राजा, भरत जी युवराज, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा, लक्ष्मण जी तो कहीं के राजा भी नहीं बने। और तो और अयोध्या में बड़े बड़े पद थे, राजा के बाद, युवराज के बाद महामंत्री का पद, सेनापति का पद, ये सब था। लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया, कोई पद नहीं। क्यों? यही लक्ष्मण जी का सिद्धांत हम लोगों का मार्गदर्शन करता है। लक्ष्मण जी ने विचार किया, दुनिया में बड़ा से बड़ा पद मिले, थोड़ा आनंद आएगा और थोड़े दिन आनंद आएगा, बाद में वो पद छूट जाएगा। चाहे ब्रह्मा का पद मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, ये पद भी एक दिन छोड़ देना पड़ता है। दुनिया के सारे पद छूट जाते हैं, तो ऐसे पद को लेकर के मैं क्या करूं जो छूट जाएगा? तब तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, ऐसा पद मिले जो पद कभी न छूटे। ऐसा पद क्या है? बोले ऐसा पद भगवान का पादारविंद है, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरजा। वो सदा के लिए मिलता है, बाकी सब पद छूट जाएंगे। लेकिन भगवान का पद, बोले ये पद मिलता नहीं, और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, ऐसे पद को मैं प्राप्त करूं जो पद कभी न छूटे। बाकी ये संसार का पद मिलेगा, छूट जाएगा, इन पदों का कोई मूल्य नहीं। इसलिए लक्ष्मण जी ने जन्म से ही, अवतार काल से ही भगवान के पादारविंद को ही अपना ध्येय गेय सर्वस्व समझा, और भगवान के चरणों को छोड़ करके किसी वस्तु की कभी कामना नहीं की। लक्ष्मण जी, यही लक्ष्मण जी का चरित्र हमारे आपके लिए परम अनुकरणीय है। तो लक्ष्मण जी महाराज का परम धन क्या है? भगवान का पादारविंद। भगवान के पादारविंद ही लक्ष्मण जी के लिए परम धन है, परम संपत्ति है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्ना। क्यों परम धन है? तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि सारे धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? बोले लक्ष्मी। लेकिन वो लक्ष्मी भी भगवान के चरणों को अपना धन मानती। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह। जो श्री के भी श्री हैं, लक्ष्मी भी जिन चरणों को कभी छोड़ती नहीं। इसका मतलब भगवान के चरणों से बड़ा धन कोई नहीं, कोई संपत्ति नहीं। धनम मदीयम तब पाद पंकज। इसीलिए लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों की सेवा और उनके चरणों में रहना ही अपना परम सौभाग्य समझा। इस दृष्टि से वाल्मीकि जी कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापरः। ये राम जी के बाहरी प्राण। इसके बाद चौथे कुमार का नामकरण संस्कार किया वशिष्ठ जी ने, और कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का संहार करें उसको कहते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। जो नित्य शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न। चारों कुमारों का नामकरण हुआ। आगे महर्षि वाल्मीकि ने राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि ने नामकरण का वर्णन किया, और नामकरण के बाद एक ही पंक्ति में, एक ही श्लोक की एक पंक्ति में आगे के सभी संस्कारों का वर्णन कर दिया। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत। समय समय पर चारों कुमारों के सारे संस्कार हुए,
उपनयन संस्कार हुआ, व्रतबंध हुआ और चारों कुमार गुरुकुल में पढ़ने गए। अल्प काल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। बहुत संक्षिप्त रूप से कहकर महर्षि वाल्मीकि आगे बढ़ गए। राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। ब्रज के भक्त कहते हैं कन्हैया की तो बहुत बाल लीला है, राम जी ने तो कोई बाल लीला ही नहीं की, वर्णन नहीं है। बोले नहीं है ये नहीं कह सकते। महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन नहीं किया ये बात अलग है, क्योंकि वाल्मीकि जी को थोड़ी जल्दी थी। क्या जल्दी थी? बोले ठाकुर जी जल्दी से मिथिला में पहुंच जाएं और हमारे रघुनाथ जी का ब्याह हो जाए। ब्याह की जल्दी में बाल लीला का वर्णन नहीं किया, लेकिन राम जी ने बहुत बाल लीला की। कितनी बाल लीलाएं की? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बाल चरित हरि बहुविध कीन, अति आनंद दासन कह दीना। राम जी ने बहुत बाल चरित्र किया और अपने भक्तों को, दासों को खूब आनंद प्रदान किया। क्या क्या बाल लीला की? बोले बहुत सारी बाल लीलाएं राम जी की। एक दिन चारों कुमारों को स्नान करा करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके एक बड़े से पालने में चारों कुमारों को सुला दिया। एक बड़ा पालना बना और उसी बड़े पालने में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई एक साथ लिटाए गए। सखियां पालना झुलाने लगी, लेकिन उस पालने में राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तीनों लेटे हैं, लेकिन मुस्कुरा रहे। और लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण जी रोने लगे। जब लक्ष्मण जी रोने लगे तो मैया कौशल्या ने पूछा ये छोटे कुमार क्यों रो रहे हैं? गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए, पूछा गया आप बताओ, छोटी सी समस्या हो, रघुनाथ जी को छींक भी आ जाए तो मैया तुरंत गुरु जी को बुलाती थी, गुरु जी कुछ करो, मेरा बालक बीमार हो गया। विश्वास गुरु के चरणों में, गुरु जी सब ठीक कर देंगे। ये विश्वास ही सब ठीक कर देता है। वस्तुतः विश्वास ही सब कुछ है। हमारे यहां तो विश्वास का कितना महत्व है। कहते हैं कि भगवान की शरणागति में भी महाविश्वास हो, महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति शरणागति। विश्वास से ही सब कुछ होता है। विश्वासम फलदायक, विश्वास ही फल देने वाला। तो मैया कौशल्या ने कहा ये बालक क्यों रो रहा है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये बालक इसलिए रो रहा है कि राम जी के बगल में आपने इनको सुला दिया, इसीलिए रो रहा है। बोले तब दशरथ जी ने कहा इस बालक को उठा करके राम जी के चरणों के पास पालना में लिटा दो तो इसका रोना बंद हो जाए। मैया कौशल्या ने कहा अच्छा। लखन लाल को उठाया, लक्ष्मण जी को राम जी के चरणों के पास उसी पालना में, पालना बहुत बड़ा था, खूब जगह थी पर्याप्त, 2-4 बच्चे और भी लेट जाएं इतनी जगह थी। तो पालना में राम जी के चरणों के पास लखन लाल को जब लिटा दिया तो लक्ष्मण जी का रोना बंद हो गया। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले रामलला सरकार के चरण के अंगूठे को अपने मुख में रख लिया और चुसुर चुसुर चूसने लगे, जैसे बच्चा अंगूठा चूसता है। लक्ष्मण जी ने सोचा ये भगवान का जो अंगुष्ठ है इसमें बड़ा रस है, इतना रस है कि इस रस को पाने के लिए स्वयं भगवान अपना अंगूठा चूसते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम। तो जिस चरण में इतना रस है, उस रस को पाने के लिए स्वयं भगवान बालक बन जाते हैं और उस रस का पान करते हैं। एक भक्त ने कहा भगवान अपना चरणामृत क्यों पीते हैं? अपना चरणामृत पीना कौन सा धर्म है? बोले भगवान ने विचार किया। क्या विचार किया? बोले मेरे चरणामृत में बड़ी शक्ति है। कितनी शक्ति है? बोले भगवान से ज्यादा शक्ति भगवान के चरणामृत में है। क्यों?
बोले चरणामृत पुत्र के सामने भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ी। महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म के सामने भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ी। प्रतिज्ञाम जही अनसन स्वपद तटिनी सूनु समरे। स्वपद तटिनी अपने चरणों से प्रकट होने वाली गंगा के पुत्र भीष्म के सामने भगवान को प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी, हार माननी पड़ी। भगवान ने विचार किया मेरे चरणामृत में तो बड़ी शक्ति है महाराज। भगवान के सारे नियम विधि निषेध और भगवान का संकल्प अवश्यमेव भोक्तव्यम, ये सब छूट जाता है चरणामृत पान करने वाले के लिए। विष्णोः पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने विचार किया मेरे चरणामृत में इतनी शक्ति है तो लाओ थोड़ा हम भी पी करके देखें। भगवान ने सोचा अपना चरणामृत पिएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, तो भगवान ने कहा दुनिया ही समाप्त कर देते हैं, प्रलय कर देते, देखने वाले ही नहीं रहेंगे, तब हम अपना पिएंगे आराम से। प्रलय कर दिया, सारी दुनिया खत्म। फिर भगवान ने सोचा नाना, सारी दुनिया समाप्त हो जाने पर, प्रलय हो जाने पर भी मार्कंडेय जैसे महर्षि रहते हैं, वो देख लेंगे। और ये महात्मा लोग बड़े विचित्र हैं, ये मेरी कोई भी लीला देख लेते हैं तो फिर सारी दुनिया को बताते फिरते। ये क्या है, हजारों लोगों को बैठा करके लीला ही तो बताई जा रही है। ये महात्मा यही काम करते हैं, दूसरा इनका कोई काम नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि ये तो हमारा प्रचार कर देंगे कि भगवान अपना चरणामृत खुद पी रहे। तब क्या करें, तब भगवान ने सोचा चलो बालक बन जाते हैं। बालक कुछ भी करता है तो उसमें दोष नहीं माना जाता है। बाल दोष गुण गण ही न साधु। जो साधु होते हैं वो बालक में दोष नहीं देखते, बालक तो बालक होता है। भगवान बालक बन करके अपना अंगूठा पीने लगे, करारविंदेन पदारविंदम। तो भगवान के चरणामृत में इतनी दिव्य शक्ति है, भगवान ने विचार किया हम भी थोड़ा पी करके देखें। एक वैष्णव भक्त कहते थे नहीं नहीं, भगवान के नित्य चरणामृत को जो भक्त लेते हैं वैष्णव लोग, वो बिना चरणामृत लिए कुछ ग्रहण नहीं करते, उनका नियम होता है। तो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जब भगवान के अंदर चली गई तो अनंत अनंत वैष्णव भी भगवान के अंदर प्रलय काल में भगवान के गर्भ में